हेलो एवरीवन, आई एम मृत्युंजय वसेस। वेलकम टू ब्रेन ऑफ साइंस। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट what is microorganisms, where do microorganisms live, and major group of microorganisms. So are you excited to know about microorganisms? So let's get started. Take a look at this picture carefully and answer this question. Do you think you can see all the organisms in this picture? क्या आपको लगता है आप इस पिक्चर के सारे organisms को देख सकते हैं? So the answer is no, you can't. नहीं, आप नहीं देख सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते एंड वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। सो व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द ऑर्गेनिजम्स which can't be seen with naked eye and can only be visible under a microscope are called microorganisms or microbes। कि वो organisms जिनको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते और हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उन organisms को हम क्या कहते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको सिंपली क्या आंसर करना है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बने हुए, और मल्टी सेलुलर यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। और द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउंटेन में भी होंगे, हमारे गार्डन में भी होंगे, हमारे घर में भी होंगे, हमारी रिवर्स में भी होंगे। एवरी प्लेस हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर मिलेंगे। They are found in every kind of environment, means microorganisms हर तरह के environment में रह सकते हैं, हर तरह के environment में मिलते हैं। Microorganism air, soil, water bodies जैसे कि sea, ponds and lake etc. सब जगह present होते हैं, हमें सब जगह मिलते हैं। They are also found in dead and decaying organisms, वो dead and decaying organisms पर भी मिलते हैं। That means microorganisms are present everywhere, चाहे वो माउंटेन्स हो, रिवर हो, डेजर्ट हो, लेक हो, हर जगह हमको माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी स्टेराइल रूम में हो या फिर लैब में हो, कहीं भी किसी भी प्लेस पे हो और वहाँ पर एक भी माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एकदम साफ़ है, एकदम क्लीन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पर कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे, का आंसर होगा नहीं, वहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। बट द आंसर इज़ वहाँ पर भी हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि वो एकदम क्लीन है, साफ़ है, स्टेराइल है, बट उस सिचुएशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमारी खुद की बॉडी के अंदर, यस, हमारी खुद की बॉडी, ह्यूमन बॉडी की गट के अंदर इतने सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में नहीं होते, हमारे आसपास नहीं होते, उससे ज़्यादा हमारी खुद की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट और या फिर आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और प्रेजेंट इन एवरी प्लेस। जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं ईजीली, चाहे वो ड्रॉट हो, हॉट वाटर स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, पोलर रीजन हो या फिर मार्शी लैंड्स हो। अभी हमने डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स एवरीवेयर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर रहते हैं और हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह से रहते हैं। नंबर वन इज अलोन, यानी बिल्कुल अकेले, और नंबर टू इज इन ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। Now we discuss about major groups of microorganisms. So microorganisms are found in following 5 major groups. Number 1 is bacteria, number 2 is viruses, number 3 is algae, number 4 is fungi, and number 5 is protozoa.
So first we discuss about bacteria. Bacteria are very small and the simplest living organisms. कि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं और simplest living organisms होते हैं, सिंपली रहते हैं. जो उनका साइज़ होता है वो 0.22 100 माइक्रोन्स होता है. यूनिसेलुलर होते हैं और हो सकता है कि कॉलोनीज़ में रहते हैं. हमने कॉलोनीज़ पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में रहते हैं तो उनके ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, कॉलोनीज़. एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया. जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की. और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. जो बैक्टीरिया होते हैं वो चार्ट शेप में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स. नंबर 1 इज़ बेसिली, मीन्स रोड शेप बैक्टीरिया. एग्जाम्पल ई कोलाई. नंबर 2 इज़ कोकाई, यानी स्फेरिकल, गोल. Example is Streptococcus pneumoniae. Number 3 is Vibrio, coma shaped. Example Vibrio cholerae. 4th is Spirilla, यानी spiral shaped. Example Treponema pallidum. अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक. ऑटोट्रॉपिक यार अपना फूड खुद बनाते हैं. अगर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं तो उसमें वो सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासाइटिक. अब रिप्रोडक्शन, वो जनरली किस रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बाइनरी फिजन से. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. जनरली वो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं. सो व्हाट इज़ बाइनरी फिजन? एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म या फिर सेल फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड करता है खुद को 2 डॉटर सेल्स में या फिर ऑर्गेनिजम्स में, और जो पेरेंट सेल हो या फिर ऑर्गेनिज्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसी में से 2 डॉटर सेल या फिर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. नंबर 2 इज़ वायरसेस. जो वर्ड वायरस है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है पॉइजनस लिक्विड या फिर स्लाइमी लिक्विड. जो वायरस होते हैं वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनकी स्टडी करने के लिए या फिर उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है. हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. जो उनका साइज़ होता है वो 20 to 300 माइक्रोमीटर का होता है. मीन्स उनका साइज़ 20 से 300 माइक्रोमीटर के बीच में होता है. They are acellular, that means they do not have any of substances present in cell. उनकी सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता, बस उनमें स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो प्रोटीन कोट से रैप्ड होता है या फिर कवर्ड होता है. और इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि वायरसेस आर नॉन लिविंग. जब वायरसेस लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है तो तब वो लिविंग सेल की एनर्जी को यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं. और कुछ वायरसेस रिप्रोडक्शन के बाद में जो होस्ट सेल होती है वो या तो मर जाती है या फिर बर्स्ट हो जाती है. ठीक है, तो उसके बाद में वायरस पूरी बॉडी में फैल जाता है दूसरे हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करके. वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरसेस जब तक किसी लिविंग सेल के अंदर या फिर लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक वो नॉन लिविंग की तरह से एक्ट करते हैं. एग्जाम्पल है वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV-1 वायरस, पोलियो वायरस और कोरोना वायरस एट्सेट्रा. 3 इज एल्गी. जो एल्गी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है सी वीड्स. जो एल्गी होती हैं वो सिंपल प्लांट्स के ग्रुप होते हैं. सिंपल प्लांट मीन्स ना तो प्लांट के अंदर रूट्स होते, ना स्टेम होते, ना ही लीव्स होते हैं. जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी के अंदर और वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. जो साइज़, शेप और हैबिटेट है एल्गी का वो वेरी करते हैं. कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं और कुछ मीटर लंबे होते हैं, यानी कैन बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग. एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनाज, सीवीड्स, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स एट्सेट्रा. नंबर 4 इज फंजाई. फंजाई इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है और उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, यानी लैक ऑफ क्लोरोफिल. फंजाई जनरली डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं. ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी फीड करते हैं डेड थिंग्स पर, और कुछ पैरासाइट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहते हैं और लिव इन करते हैं और अपना फूड होस्ट बॉडी से लेते हैं. मीन्स कुछ जो फंजाई होते हैं वो
पैरासाइट्स होते हैं। फंजाई और एल्गी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं और उनको कहते हैं लाइकेंस। ठीक है, वो एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं दोनों, जिसमें जो एल्गी होती है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कराती है और इन रिटर्न फंजाई जो है एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फंजाई आर यूनिसेलुलर, मी एग्जाम्पल ईस्ट, और some are multicellular, examples mushroom, examples are yeast, molds, mushroom, penicillium, etc. 5 is protozoa. Protozoan means first animal, protos means first, zoon means animal. तो जितने भी फर्स्ट एनिमल जो बने थे दुनिया में उसको हम किस में रखते हैं, प्रोटोजोआ में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सेपरेट किंगडम में रखा गया है उनको, और उस किंगडम का क्या नाम है, प्रोटिस्टा। वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, पॉन्ड्स में, लेक में, रिवर्स में, सी में एंड डैम सॉइल। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी एंड डैम सॉइल। प्रोटोजोआ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, एक्सेप्ट यूग्लिना, यूग्लिना को छोड़ के, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, वो अपना फूड खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा एटसेट्रा। If you like this video, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. You can follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. Thank you for watching.